नमस्कार मित्रों, काटकुली.com में स्वागत। और मैं मिस्टर कुमार। आज मैं आपको ऐसी एक टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आखिर जमीन पर बैठ के क्यों खाना खाना चाहिए। जी मित्रों, तो टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा चैनल जिसका नाम है काटकुली.com सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। जी हाँ मित्रों, आप वैसे तो कुर्सी टेबल पर बैठ कर खाने को लोग सब तरीका मानने लगे हैं, मगर जमीन पर बैठ कर खाने के पीछे कई फायदे छिपे हैं जिनसे आपको रूबरू कराते हैं। वैसे तो कहते हैं कि वक्त के साथ खुद को बदलने में ही समझदारी है, मगर जमाने के साथ कई चीजें यूं ही नहीं चली आ रही है। उनके पीछे कुछ वजहें छिपी हैं, उनके कुछ महत्व हैं जिनसे शायद हम युवा पीढ़ी अनजान है। अब जैसे कि जमीन पर बैठकर खाने की भारतीय परंपरा को ही ले लीजिए, जो अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। घर के रसोई घर में माँ रोटी पकाती जाती थी और बच्चे वहीं जमीन पर बैठकर खाते जाते थे, या फिर किसी के घर शादी या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो लोग एक साथ कतार में बैठकर खाते थे। अब यह नजारा गाँव तक ही सीमित रह गया। या फिर गुरुद्वारा के लंगर में कुर्सी टेबल पर बैठकर खाने को लोग सब तरीका मानने लगे हैं, मगर जमीन पर बैठकर खाने के पीछे कई फायदे भी छिपे थे जिनसे आपको रूबरू कराते हैं। आपने सुखासन योग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पालथी मारकर बैठते हैं। नीचे बैठकर खाते समय भी हम पालथी मारकर बैठते हैं, जिनसे हमारा शरीर लचीला बनता है और मन शांत रहता है। इसके अलावा जमीन पर बैठने से तनाव भी खत्म होता है। मौजूदा जीवन शैली को देखते हुए लोगों में मोटापे की समस्या आम हो गई है, मगर आप यह जानकर जरूर हैरान रह जाएंगे कि जमीन पर बैठकर नियंत्रण रहता है। पालथी मारकर बैठने से आपका दिमाग शांत रहता है और पूरा ध्यान खाने पर होता है। ऐसे में आप जरूरत से ज्यादा खाने से भी बचते हैं। जमीन पर बैठकर खाते समय हमारे शरीर आगे की तरफ झुकता है और एक फिर सीधी मुद्रा में आता है। ऐसे में हमारे शरीर में पाचन क्रिया भी सही रहती है और आप अपच की परेशानी से बच जाते हैं। इसलिए अगर मोटापे की समस्या से परेशान है तो फिर से जमीन पर बैठकर खाना शुरू कर दीजिए। जमीन पर बैठकर खाने से हमारे शरीर में खून का बहाव सही होता है और इस तरह दिल बड़ी आसानी से पाचन में मदद करने वाले सभी अंगों तक खून पहुंचाता है। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठकर खाते हैं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन विपरीत होता है। इसमें सर्कुलेशन पैरों तक होता है, जो कि खाना खाते समय जरूरी नहीं होता है। इस पारंपरिक तरीकों को अपनाने से आप समय से पहले बूढ़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस मुद्रा में बैठकर खाने से रीढ़ की हड्डी और पीठ से जुड़ी कोई समस्या नहीं हो सकता। साथ ही जो लोग कंधों को पीछे धकेलते हुए गलत मुद्रा में बैठने के कारण किसी तरह से दर्द से परेशान होते हैं, वो समस्या भी इस आसन से बैठकर खाने से दूर हो जाता है। पद्मासन और सुखासन एक ऐसा मुद्रा है जो आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचाती है। ये केवल आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपके जोड़ों को कोमल और लचीले बनाए रखने में भी मदद करता है। गठिया व हड्डियां की कमजोरी जैसी अपक्षय रोग से बचने के लिए आपको चाहिए जमीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए। लचीलेपन के साथ जोड़ों में चिकनाई आती है, जिससे जमीन पर बैठने में आसानी होती है। एक और फायदा जो जमीन पर बैठकर खाने से होता है, वो हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे पारंपरिक प्रेम से जुड़ा हुआ है। जमीन पर अपने परिवार के साथ बैठकर खाने से आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यह एक पारंपरिक गतिविधि का हिस्सा होता है, जब सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको यह पोस्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो हैव ए फन।